हेलो फ्रेंड्स, पढ़ोगे जो पढ़ोगे में आपका स्वागत है। आज क्लास 6 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बाकी क्वेश्चन में प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। यहाँ प्रोडक्ट फाइंड करना है हमें, मीन्स इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए फर्स्ट डिजिट, मतलब दो ऐसे डिजिट देखने हैं इस नंबर में। 2 मल्टीप्लाई 1768 मल्टीप्लाई बाय 50 के लास्ट में हमारे पास 0 आ जाए उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो देखिए अगर मैं 2 को 8 से करूँगी, 2 8 ज़ा 16 होता है तो 6 आ जाएगा, बट 2 0 ज़ा 0। अब मैं इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 1768 ये मैंने लिख लिया। अब इन दोनों को, जो ज़ीरो वाले नंबर होते हैं ना, उनको मल्टीप्लाई करना सिंपल हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। तो इसलिए हम ज़ीरो वाले नंबर लेते हैं। 52 ज़ा 100 होता है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, बिकॉज क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई का साइन है, तो 1768 लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल है। 1768 के पीछे ही जितने यहाँ ज़ीरो होती हैं उतने ही ज़ीरो आप यहाँ लगा देंगे, ये आंसर हो जाता है आपका, ठीक है। ऐसे ही बी पार्ट कर लेते हैं इसका। 4 मल्टीप्लाई 166 मल्टीप्लाई बाय 25। तो ऐसे ही इसको भी करेंगे। 4 को अगर मैं 6 से करूँगी, 6 4 जो 24 होता है, तो 24 का नहीं आएगा ज़ीरो। लेकिन अगर 4 को मैं 25 से करूँगी, 25 4 ज़ा हमारे पास 100 होता है, ठीक है। तो मैंने 100 लिख दिया। अब 166 बचा है, तो 166 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो दोनों इसके लास्ट में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके सी पार्ट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स का सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट भी क्वेश्चन गिवन है हमें। हम यहाँ देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट कौन सा। 8 1 ज़ा 8 होता है, यहाँ पे नहीं जा पाएंगे। तो 5 8 ज़ा 40 होता है, यहाँ पे हम इन दोनों को 125 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 291 हम एज इट इज़ लिख लेंगे मल्टीप्लाई के साइन के साथ। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। यही नंबर रहता है और मल्टीप्लाई करने में हम 0 लगा देते हैं। ऐसे ही डी पार्ट देख लेते हैं। 625 मल्टीप्लाई 279 मल्टीप्लाई बाय 16। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हमें देखना है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो लास्ट में 0 नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 6 5 ज़ा करूँगी तो वो 30 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 297 एज इट इज़ आ जाएगा। तब 625 को, मतलब 625 को मैं 16 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 1000 मुझे आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 279 होगा। अब जब 279 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 279 तो एज इट इज़ रहेगा। पीछे 4 0 है तो चारों के चारों यहाँ पे हमारे आंसर में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे इसका ई पार्ट देख लेते हैं। ई में बोल रहा है 258 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। तो ऐसे ही देखना है। देखिए 5 5 जो 25 होता है वो नहीं हो सकता। 6 5 ज़ा 5 0 ज़ा 0 ये हो सकता है। तो 60 5 0 ज़ा 0 6 5 ज़ा 30 हम इन दोनों को ले लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे 300 बन जाएगा, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 60 को ले लेंगे तो 300 हो गया। अब 285 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ 300 है फ्रेंड्स, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 0 तो पीछे के रहेंगे, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई होने पर ये नंबर 85500 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एफ पार्ट देख लेते हैं। बहुत सिंपल से इक्वेशंस हैं। 125 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 25। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 4 5 ज़ा 0 होता है, 8 5 ज़ा 40 होता है, ये मैं ले सकती हूँ। यहाँ 2 नंबर के पेयर बनेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये 4 4 वाले हैं, तो यहाँ पे आपको देखना है कि किसको मिला के 0 बनेंगे। तो ये 25 को मैं 4 से करती हूँ, 5 0 ज़ा 0, यहाँ पे भी मुझे 0 मिलेगा। और 25 को मैं 8 से करूँगी तभी मुझे 0 मिलेंगे। तो दोनों के पेयर बना लेते हैं। अब मैं 125 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 1000 मिलेगा, और 40 को भी 25 से करूँगी तो भी 1000 मिलेगा, ठीक है। तो अब ये 1000 और ये 1000, तो ये 6 0 हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 हमारे पास रहेगा। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हेलो फ्रेंड, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि इसमें वैल्यू फाइंड करनी है हमें इन सब की, ठीक है। तो 297 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 297 मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए 2 नंबर मल्टीप्लाई में दिए और 2 नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिए और प्लस का साइन लगा है बीच में। आप एक चीज़ नोट करिएगा कि दोनों चीज़ें कॉमन है। देखिए 297 और 297 आर कॉमन, ठीक है। तो जब भी कॉमन आता है तो हम वहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। तो 297 कॉमन ले लिया मैंने, मल्टीप्लाई का साइन सॉरी, और यहाँ 17 प्लस का 3, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है इसलिए हम यहाँ प्लस लगाएंगे, ठीक है। तो 297 और 17 में जब 3 ऐड करेंगे हम तो 20 बन जाएगा। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करना, बस अपनी प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ कहाँ
यूज़ हो रही हैं। बी पार्ट कर लेते हैं, 54279 मल्टीप्लाई बाय 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई 54279, ठीक है। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, कॉमन नंबर है तो 54279 कॉमन है, मैंने ये कॉमन ले लिया। लेकिन यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन है तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ लिख दिया है, आप पूरा लिख लीजिएगा। 92 प्लस 8, ठीक है। प्लस का साइन लगाना कंपलसरी है क्योंकि क्वेश्चन में भी प्लस का साइन हमें गिवन है। तो देखिए जो इधर की साइड होंगे उनमें प्लस आ जाएगा, ठीक है, और जिधर की साइड होंगे इनमें बीच में प्लस का प्लस रहेगा ही। तो 54279 मैंने ऐसे ही लिख लिया। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे 92 में 8 तो 100 मिल जाएगा। अब 5 इस नंबर को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 6C पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। सी पार्ट बोल रहा है हमें कि 81265 मल्टीप्लाई 169। अब यहाँ माइनस का साइन है फ्रेंड्स, माइनस 812565 मल्टीप्लाई बाय 69, ठीक है। तो देखिए अब कॉमन नंबर मैंने बाहर ले लिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 169 और 69। यहाँ माइनस इसलिए लगाया क्योंकि क्वेश्चन में हमें माइनस यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो माइनस कर देंगे, तब ये नंबर एज इट इज़ रहेगा। अब जब 169 में 69 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो लास्ट में 2 जीरो रह जाएंगी बस आंसर में। बस ये नंबर एज इट इज़ रहेंगे और 0 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है क्योंकि हमें 0 ही पुट करनी होती है, ठीक है। डी पार्ट देख लेते हैं इसका। डी पार्ट हमें बोल रहा है, देखिए फ्रेंड डी पार्ट बोल रहा है 3845 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 782 प्लस 769 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 218। तो देखिए अब इसमें कॉमन कोई नंबर हमें नहीं दिख रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हमें दिया हुआ है। तो देखिए हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आगे वाले दोनों नंबर को और यहाँ के दो नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें कॉमन नंबर ये मिलेगा, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें 19225 मिलेगा और यहाँ पे भी 19225 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए 19255 लिख लिया मैं, 225 लिख लिया। मल्टीप्लाई में 782 है, प्लस का साइन एज इट इज़ लगाएंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास फिर यही नंबर आ गया और मल्टीप्लाई में 218 लिख देंगे, ठीक है। अब दोनों कॉमन नंबर है तो सेम वही काम करेंगे हम कि यहीं पे कॉमन नंबर लिख देंगे। अब 728 प्लस 218 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिए 19225 लिख दिया मैंने, 782 और 218 को जब ऐड करेंगे तो 1000 हमारे पास आ जाएगा आंसर। और जब 1000 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 19225 क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें 3 0 गिवन है 1000 में, ठीक है। तो ये होता है थर्ड क्वेश्चन इसका सवाल। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 4 कर लेते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। हमें यहाँ कुछ प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी किस प्रॉपर्टी के साथ यूज़ होगा ये और सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था वैसे ही प्रॉपर्टीज़ में यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड फर्स्ट पार्ट बोल रहा है 738 मल्टीप्लाई बाय 108। यहाँ हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। देखिए 738 को मैंने ले लिया और 103 को ब्रेक करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलिए मतलब बांट के डिवाइड करके करना है, आधा आधा करके। डिस्ट्रीब्यूटिव से आप समझ गए होंगे। तो 100 में मैं 3 ऐड करूँगी जब मुझे 103 मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं 738 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी 738 पीछे लास्ट में 2 जीरो आ जाएंगे, प्लस जब मैं 738 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। प्लस का साइन है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 76014 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बी पार्ट देख लेते हैं। 854 मल्टीप्लाई बाय 102 है तो 854 तो मैं एज इट इज़ लिखूँगी। अब लास्ट वाले नंबर को हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो 100 प्लस 2 ये होता है 102। ऐसे 854 को 100 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 854 लास्ट में आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज़ रहेगा। अब 854 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 1708 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही सी पार्ट देख लेते हैं। 258 मल्टीप्लाई बाय 1008 है तो 258 को तो मैं एज इट इज़ लिख दूँगी। 1008 है तो 1000 में मैं 8 प्लस करूँगी तब मुझे 1000 मिलेगा, 1008, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 1008। ऐसे ही अब जब मैं इसे मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी ना 258 को 1000 तो पीछे 3 जीरो आ जाएंगे, नंबर यही रहेगा, पीछे 0 आ जाएंगे। अब ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में प्लस का साइन गिवन है, ठीक है, ये प्लस है। और इसके बाद
हम यहाँ पे जब 258 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2064 हमें मिल जाएगा आंसर। और जब इन दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका डी पार्ट देख लेते हैं। 1005 है मल्टीप्लाई 168 है, तो 168 मल्टीप्लाई बाय 1005 है ना, यही क्वेश्चन है। तो 168 मैंने बाहर रहने दिया इस बार मैंने ब्रेक किया है 1008 को, 1000 प्लस 5, क्योंकि 1005 है तो 1000 में हम 5 प्लस करेंगे तभी तो 1005 मिलेगा। और जब 168 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये मिला। ठीक है, 3 जीरो इसके पीछे आ गई मल्टीप्लाई करने के बाद, और प्लस 168 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 168840 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हीज पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। एक टैक्सी ड्राइवर है जो अपना कार में पेट्रोल फिल कराता है, उसका टैंक 40 लीटर पेट्रोल ऑन मंडे, 40 लीटर वो अपने टैंक में फुल कराता है। ठीक है, द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर्स। अब वो नेक्स्ट डे वो 50 लीटर फिल करा रहा है। फर्स्ट डे उसने 40 कराया, नेक्स्ट डे उसने 50 लीटर फिल कराया। इफ़ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 लीटर, पेट्रोल की कॉस्ट कितनी है 44 लीटर। हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, कितना उसने पेट्रोल फिल करा चुका है, कितना मतलब मनी पूछा है, तो कितना मतलब स्पेंड किया है उसने मनी पेट्रोल के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ पेट्रोल लिखेंगे। ठीक है, 44 रुपीज़ पर लीटर में है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये लीटर में हमने लिख दिया। अब क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे को कितना क्या कराया है उसने 40 लीटर। ऐसे ही नेक्स्ट डे जब उसने कराया है तो वो 50 लीटर कराया है। ठीक है, आगे हम इसके आगे करते हैं इसको सॉल्यूशन। कि फ्रेंड्स इसको आगे करते हैं। मनी स्पेंड पूछा है इन ऑल ऑन पेट्रोल, मनी पूरे पेट्रोल में उसकी मनी कितनी खर्च हुई है। ठीक है, तो 44 लीटर पेट्रोल था। ठीक है, तो 40 प्लस 50, क्योंकि मंडे को उसने 40 फिल कराया था और नेक्स्ट डे जब उसने कराया तो 50 लीटर कराया। दोनों को ऐड करेंगे तो 44 लीटर एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन रहेगा। ठीक है, अब प्लस करेंगे दोनों डेज़ को, पहले तो 90 आ गया, अब 44 और 90 को ऐड करेंगे 3960 रुपीज़ उसने स्पेंड किया है, मतलब इतना पैसा उसने खर्च कर दिया 2 दिन में। ठीक है, तो चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। सिक्स्थ क्वेश्चन हमें बोल रहा है फ्रेंड्स कि अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग। ठीक है, एक वेंडर है जो दूध सप्लाई करता है 32 लीटर्स एक होटल में मॉर्निंग में ओनली 32 लीटर्स जाता है। 68 लीटर ऑफ मिल्क इन द इवनिंग, अब वो इवनिंग में 68 लीटर मिल्क ठीक है देता है उन्हें। इफ़ मिल्क कॉस्ट 45 रुपीज़ पर लीटर, जो मिल्क की कॉस्ट है वो 45 रुपीज़ है, तो हाउ मच मनी इज़ ड्यू टू द वेंडर पर डे वो कितना मनी ले रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। अब सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग में वो कितना सप्लाई करता है, बट दिस 32 लीटर्स जो यहाँ हमें गिवन है। इवनिंग में वो कितना करता है 68 लीटर इवनिंग में करता है। और इन अ डे पूछा है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि पूरे दिन में वो कितना मिल्क दे रहा है। तो जब दोनों को ऐड कर देंगे तो 100 आ जाएगा हमारा आंसर, मतलब 100 लीटर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मिल्क 1 लीटर है हमारे पास 45 रुपीज़ पर लीटर है। ठीक है, अब 100 लीटर में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 100 लीटर हमने निकाला था ना कि वो इवनिंग एंड मॉर्निंग दोनों में 100 लीटर टोटल आ रहा है उसको, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 हो जाएगा। ठीक है, तो मनी ड्यू वेंडर पर डे वो कितना अर्न कर रहा है 4500 रुपीज़। ठीक है, 4500, ये आपका आंसर होता है।